बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का कौमी लोगो तीसरी बार तब्दील करना मुनासिब होगा या नहीं। वीडियो की तफसील में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता दिनों अपनी एक ट्वीट में कहा कि रियासत पाकिस्तान के लोगो तब्दील की जानी चाहिए और पटसन और चाय की जगह पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देनी चाहिए। नाज़रीन, इस हवाले से उन्होंने मुजव्वज़ा डिजाइन में तब्दीली के लिए तजवीज़ भी मांगी। पाकिस्तान का मौजूदा तगरा 1954 में मंजूर किया गया था। तब मुत्तहिदा पाकिस्तान था और एक ज़रई मुल्क होने के नाते चाय और पटसन इसकी अहम ज़रई पैदावार थी जिन्हें रियासी तगरे में जगह दी गई। नाज़रीन, 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया और इस साले को भी अभी 50 साल हो चुके हैं। अब हमारे वजीर बातदबीर फवाद चौधरी ने तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान के कौमी लोगों को तब्दील किया जाना चाहिए क्योंकि चाय और पटसन हमारी पैदावार नहीं है। बावजूद इसके कि 2019 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में चाय दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और ये सालाना 49.8 करोड़ डॉलर की चाय दरामद करता है, मगर फिर भी इसे कौमी तगरे में पैदावार जाहिर करके जगह दी गई है। नाज़रीन, इस तरह पटसन की पैदावार में भारत पहले नंबर पर, बांग्लादेश दूसरे नंबर पर और चीन तीसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का 50% पटसन पैदावार करता है। नाज़रीन, हमारा नंबर इस फहरिस्त में 17वां नंबर है। पाकिस्तान अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा की सालाना पटसन दरामद करता है। पाकिस्तान का मौजूदा लोगो 1954 में इख्तियार किया गया था। नाज़रीन, पहले मुजव्वज़ा सरकारी लोगों के ऊपर मुमलिकत पाकिस्तान और नीचे सुबहान अल्लाह नेमल वकील की आयत कुनंदा थी। एक तरफ चाय की पत्ती, दूसरी तरफ गंदम का होशा और दरमियान में कपास के फूल थे, मगर उसे लागू नहीं किया गया। नाज़रीन, बहुत से लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि पहला सरकारी लोगो जिसकी मंजूरी कायद आज़म की जानिब से दी गई थी, उन्होंने इस पर दस्तखत भी किए और उसे 1948 में जारी किया गया, जिसमें ऊपर चांद तारा बना हुआ था। चांद में पाकिस्तान लिखा गया था, जबकि इसके नीचे खुली हुई किताब है जिस पर कश्ती का गुमान होता है और इसके नीचे की जानिब अंग्रेजी में पाकिस्तान गवर्नमेंट के अल्फाज दर्ज हैं। पाकिस्तान के पहले दोनों लोगों कैसे वजूद में आए, आइए इस हवाले से डॉक्टर नदीम उमर तारड़ अपनी किताब द कॉलोनियल एंड नेशनल फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, उमर तारड़ अपनी किताब में लिखते हैं, झंडे और कौमी तराने के बाद रियासत में कौमी हम आहंगी की सबसे अहम इलामत कौमी लोगो होती है। 1947 में लियाकत अली खान, जो इस वक्त हिंदुस्तान के वजीर खजाना थे, उन्होंने अपने एक नुमाइंदे के जरिए नामवर मुसव्वर AR चगताई से दरख्वास्त की कि वो कायद आज़म की हिदायत की रोशनी में नई मुमलिकत का शयान शान इसका लोगो बनाए। नाज़रीन, ये हिदायत सिर्फ इतनी ही थी कि इस निशान में एक हलाल जरूर होना चाहिए। इस मकसद के लिए चगताई को 2 माह का वक्त दिया गया। मुकर्रर वक्त में उन्होंने अपना हदफ मुकम्मल कर लिया और 18 मई 1948 को कायद आज़म ने AR चगताई के बने हुए डिजाइन की मंजूरी दे दी। नाज़रीन, AR चगताई को ही पाकिस्तान के पहली डाक टिकट, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के लोगो डिजाइन करने का एजाज भी हासिल है। ये लोगो 1954 तक राय रहा और इसके बाद मौजूदा लोगों के लिए कौमी सतह का एक मुकाबला करवाया गया और इस मुकाबले में न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर के एक साबिक तालिब इल्म मिराज मोहम्मद का बनाया हुआ लोगो मुंतखब किया गया। नाज़रीन, मिराज मोहम्मद का ताल्लुक डेरा गाजी खान से था और उन्होंने 1935 से 1938 के दरमियान न्यू स्कूल ऑफ आर्ट से कमर्शियल पेंटिंग में 3 साल डिप्लोमा कर रखा था। नाज़रीन, उनके बनाए हुए लोगों की मंजूरी इस वक्त की दस्तूर साज असम्बली ने तख्लीक होने से पहले ही दे दी थी। नाज़रीन, मिराज मोहम्मद पंजाब ज़रई कॉलेज फैसलाबाद के हेड आर्टिस्ट रहे, जो आजकल ज़रई यूनिवर्सिटी कहलाती है। वो आर्टिस्ट जिसने पाकिस्तान का लोगो डिजाइन किया, इसकी खिदमत को ना तो कौमी सतह पर सराहा गया और ना ही तारीख में इसका कहीं तज़किरा आया और इस तरह ये कौमी हीरो गुमनामी की मौत मर गया। नाज़रीन, पाकिस्तान का मौजूदा लोगो पाकिस्तान के नजरियाती साज के साथ साथ इसकी मईशत, सकाफत और इसके रहनुमा असूलों का आईनादार भी है, जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इससे नीचे कायद आज़म के दिए गए रहनुमाई असूल, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म लिखे गए हैं। इसके ऊपर फूलों की एक माला गुलाई में दी गई है। इसके ऊपर चांद तारा भी बना हुआ है। चांद तारा और लोगों का सब्ज रंग इस्लाम का आईनादार है। नाज़रीन, दरमियान में 4 खाने हैं जिनमें कपास, गंदम, चाय और पटसन की मसनूआत जाहिर की गई हैं। फूलों की माला चंबेली की है, जो पाकिस्तान का कौमी फूल है। माला की बनावट
और नीचे का वो हिस्सा जिसमें कायद-ए-आज़म के रहनुमाई असूल लिखे गए हैं वो मुगल आर्ट से भी मुशाबा है। नाज़रीन, बाज़ माहिरीन ये सवाल उठाते हैं कि अगरचे पटसन और चाय इस वक्त मुल्क में बहुत कम पैदा होती हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे आने वाले सालों में इसकी पैदावार और बढ़ जाए, तो क्या इस वक्त फिर कौमी लोगो बदल दिया जाएगा? इस हवाले से पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जफरुल्लाह खान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि पाकिस्तान में सरकारी इदारों के लोगो तवातर से बदल रहे हैं। कौमी असम्बली का ये 5वां और सेनेट का 4था लोगो चल रहा है। कौमी लोगो भी बदलने की रिवायत पीटीआई की हुकूमत ने डाली थी, तो फिर ये रुकेगी नहीं। हो सकता है कि हर आने वाली हुकूमत ये मशक दोहराए, इसलिए बेहतर यही है कि पुराने लोगों को बरकरार रखा जाए। ज़राअत का अब भी कौमी पैदावार में बड़ा हिस्सा है। जहाँ तक साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है तो अभी तक इस शोबे में हमारे हिस्से का कोई कारहाय नुमाया नहीं है। इस शोबे में हमारा कोई कारहाय नुमाया नहीं है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जगह देने के लिए लोगों को बदलना हिमाकत ही कहलाएगी। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में सियासत के प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि बांग्लादेश में बनने के बाद चाय और पटसन हमारे यहाँ कम पैदा होती है, लेकिन ये हमारी तारीख और जरी मुल्क होने की इलामत है। अगर मशरिकी पाकिस्तान को हम अपनी तारीख से निकाल दें तो फिर पाकिस्तान नहीं बनता, तो फिर पाकिस्तान भी नहीं बनता। 1971 के वाकयात अगरचे दिलखराश जरूर हैं, लेकिन इस बुनियाद पर लोगों तब्दील करने की बातें ज़हनी पसमानदगी से ही कही जा सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी को तरक्की देना चाहते हैं तो इसके लिए लोगों तब्दील करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका जो दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लीडर है, इसके लोगों में तो अकाब है। हिंदुस्तान के लोगों में शेर है, इसलिए पाकिस्तान का लोगो एक तारीख का आईनादार है जिसे छेड़ने की कतई कोई जरूरत नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको पीआईए के लोगों के हवाले से बताते चलें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए ने अपने पुराने नारे अजीम लोगों के साथ भरने और इसके नए नीले लोगों को बंद करने का फैसला किया है। पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन एयर मार्शल राशिद मलिक की जानिब से जारी करदा हदायतनामे ने तमाम मुतल्लिका अफराद को आगाह किया और इस बात की मंजूरी दे दी गई एयरलाइन के नीले लोगों को स्टेशनरी की मसनूआत, बिल बोर्ड, दस्तावेजात और तमाम दीगर जगहों से बंद कर दिया जाए। इसमें यह भी कहा गया कि नीले लोगों को बंद कर दिया गया है और पुराना लोगो पाकिस्तान मुमताज और नारा अजीम लोगों के साथ उड़ान भरना अपनाया गया है और इसे तमाम दस्तावेजात प्लेटफॉर्म्स पर दोबारा पेश किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि पीआईए के तर्जमान मशहूर ताजवर ने तस्दीक की कि कौमी परचम कैरियर का पुराना लोगो बहाल कर दिया गया है, क्योंकि मुल्क का कौमी जानवर मारखोर की अवामी मकबूलियत अच्छी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए को भी पाकिस्तान के परचम की दुम पर लगाने से रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि एससीए के अहकामात के बाद त्यारे से मारखोर की तस्वीर भी हटा दी गई है। गुज़श्ता साल मई में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने पीआईए के इंतजामिया को हुक्म दिया था कि वो अपने त्यारे की दुम पर कौमी परचम की जगह मारखोर की तस्वीर लेना बंद कर दे। नाज़रीन, इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।